मगर बप्पू तुम इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकता है कि चांदनी की माताजी तुम्हारे तरफ है? पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ। उनकी आंखों में नफरत की कोई झलक नजर नहीं आ रही थी। होती तो मुझे बेटा कह के नहीं बुलाती। उसने तुमको बेटा कह के बुलाया? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ। इसकी तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ? किसे फोन कर रहे हो? केदारनाथ जी, पाए लागू, मैं अमन का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं आपको ये बताने के लिए फोन किया कि अमन इस शहर में अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। एक बात और, अमन और चांदनी की शादी होकर रहेगी, पाए लागू। ये बात आपकी बिल्कुल सही है भाभी कि अमन चांदनी को हमेशा खुश रखेगा। भाभी, जिस बंधन की बुनियादी प्यार हो, आमतौर पर वो गलत नहीं होता। और ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बिना पहचान के शादी करने से क्या क्या भुगतना पड़ता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाभी। भाई साहब, मजाक की भी कोई हद होती है। भाभी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत कुछ भुगता है। हाँ, बिना पहचान की शादी के भी अपने फायदे होते हैं, झगड़े कम होते हैं, क्योंकि पति पत्नी का आधा वक्त एक दूसरे को समझने में चला जाता है ना भाई साहब? भाभी, मैं आपसे एक बात कहूं। भाई साहब के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और गुस्सा जरूर है, लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अमन चांदनी को हमेशा खुश रखेगा। हेलो कमिश्नर साहब जी, बोल रहा हूँ। मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ। केदारनाथ जी, हाँ, नमस्कार। नमस्ते लाल साहब। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी साहब। सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है कमिश्नर साहब। अच्छा, हुकुम कीजिए। दरअसल एक पाकिस्तानी लड़का मेरी बेटी चांदनी का पीछा करते करते यहाँ आ गया है। अच्छा, नाक में दम कर दिया है उसने। मुझे आपकी मदद चाहिए कमिश्नर साहब। मिल गया पप्पू, टिकट मिल गया। चल तेरे को आज गदर दिखाता हूँ। अरे क्या टी शर्ट है यार, मेड इन मलेशिया है। खींचा भी जाता है। मेरे को आएगा क्या? आएगा, मेरा हो गया। देख क्या फिट हो गया है। ऐसा लगता है बनाने वाले ने मेरा मेजरमेंट लेके बनाया था। अब तू क्यों अपना चोपटा खराब कर रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे माँ बाप से बात करूंगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोस्त, मेरे पे भरोसा रख। मैं वो हूँ जो गंजे को भी कंगा बेचता हूँ। चल पप्पू चल, जल्दी चल, पिकनिक मिस हो जाएंगी। अरे पिकनिक में करने दे। अरे दरवाजा में ओहो ओवरफ्लो हो गया। मैं जरा अमन मलिक। जी। चलो, चौकी पे चलना है। क्या साहब? चौकी पे चलना पड़ेगा। अरे क्यों चौकी पे जाना पड़ेगा साहब? इधर आओ ना, बात तो सुनो। आओ ना। क्या को चौकी पे जाने का साहब? अपन इधर ही सेटल करते ना, रात को बैठे। नहीं तो ठीक है, मेरे पास आ जाए। अच्छा ये देखो, ये है थोड़ा अंदर मुझे, ये लो। ये क्या कम है? हाँ
चलो। ये क्या इतने जल्दी सुधर गया बापू? थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जी। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बस यही चाहते हैं कि उसे जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। जी फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, चिंता मत कीजिए। ओके ओके ओके, चलो मिलते हैं फिर। जी। आजकल तो आप क्लब में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, जरा काम में बिजी रहता हूँ। ओके ओके, जी। अच्छा जी नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। किसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है भाई साहब? अपने काम से मतलब रखो। पापा, पापा ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। चाची ये रही आपकी। थैंक यू। जानने जी क्या हुआ? इसमें तुमने चीनी तो बराबर डाली है ना? हाँ। बस यही पूछना था मुझे। सच जा। भाई साहब, चीनी बराबर है इसमें? बराबर ही रहनी चाहिए। हेलो, हाँ राहुल बोलो। पापा, आपने धोखा किया है मेरे साथ। क्या हुआ चांदनी? मैंने आप पर भरोसा किया था, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? पापा, अमन बेकसूर है, उसे वहां से निकलवा दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो हम सबकी भलाई के लिए किया। पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा प्लीज, पापा अमन बेकसूर है पापा, पापा प्लीज। चाचू, चाचू, चाचू अमन बेकसूर है, उसे वहां से निकलवा दो चाचू, चाचू प्लीज। चांदनी, मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं, और नहीं मेरे हाथ तुम्हारे पापा की तरह लंबे हैं, और जिनके हाथ लंबे नहीं होते वो तो सिर्फ हाथ जोड़कर ईश्वर से मदद ही मांग सकते हैं। देखिए, आप इस वहम में मत रहिएगा कि कालीन के बारे में हमारी मालूमात नहीं है। हुजूर ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ये तो सरफराज साहब की पसंद है। हाँ, लेकिन ये डिजाइन अच्छे नहीं है। अब आप ही बताइए हुजूर, सरफराज साहब आप ही बताइए ना। देखिए, शायद आप समझे नहीं हैं, इनकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना आप मुझसे कहें। अब मैं क्या बताऊं हुजूर, ये मॉडर्न जमाने की डिजाइन है और लोग तो इसे मॉडर्न आर्ट का दर्जा देते हैं, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये आपको पसंद नहीं। वो शायद इसलिए क्योंकि नए जमाने की बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो दौर अपने बड़ों की इज्जत न करे, उस दौर से कुछ अच्छा काम निकल सकता है। आप ये सब बंद करके रख दें, हमारी समझ से बाहर है। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहें। मैं अगली बार आऊंगा तो पुरानी डिजाइन लेकर आऊंगा, जैसा आप चाहेंगे। बेहतर है। सरफराज साहब, सरफराज साहब। परवेज, जी आप। अमन ने कुछ बताया कब वापस लौट कर आ रहा है? लीजिए, जिस बात को पूछने हम मीलों से चलकर आ रहे हैं वो आपने पहले ही पूछ ली। बताए भाईजान, अमन ने कुछ बताया कि कब वापस लौट कर आ रहा है? नहीं। अरे, क्या आपने उनसे नहीं कहा कि उनके वापस न लौटने से नसरीन के निकाह पर असर पड़ सकता है?
अब हमने कोई गलत बात तो नहीं कही ना? ये तो उन लोगों की शर्त है। साहब मेरी बात तो सुनो। अरे वो अमन गलत काम कर ही नहीं सकता साहब। अभी ये सब तो मेरे को ही सिखाएगा क्या? नहीं साहब, मैं आपको क्या सिखाएगा साहब, लेकिन मेरा ये क्यों बजा अभी? हेलो इंस्पेक्टर वालावलकर। हाँ रानड़े बोल। हाँ तो फिर मारना उसको। हाँ फोन डालने का, कपड़ा विपड़ा निकाल के उसका, बर्फ की सिल्ली पर सुला देने का उसको, फिर ठीक हो जाएगा वो। हाँ सुन सुन सुन, उसके बाद भी नहीं सुधरा ना तो मेरे को फोन कर, मैं आता है उसको ठीक करने। हाँ क्या साहब, कोई बदमाश था क्या साहब? इधर शरीफ लोग नहीं आता है, तो अपना बोल। हाँ साहब, हाँ तो साहब मैं क्या कह रहा था कि अमन ने किसी को परेशान नहीं किया साहब। वो केदारनाथ जी है ना, उसने आपको गलत बताया है। क्या है ना साहब, अमन तो सिर्फ चांदनी से प्यार करता है। क्यों, वो पाकिस्तान में लड़कियां नहीं मिलती क्या? हाँ नहीं मिलती है ना, है बहुत है, उधर भी है। लेकिन साहब क्या है ना, ये चांदनी है ना, वो भी अमन को बहुत चाहती है। अब साहब दोनों शादी करना चाहते हैं, इस बात को लेकर केदारनाथ जी परेशान है। अब मेरी बात सुन, इस सब चक्कर में तू अपना नाक डालेगा ना तो मैं ये नाक पकड़ के तेरे को इच अंदर डाल देगा, समझा? घुमा दिया आपने। नहीं करेगा। क्या रे, लड़की का पीछा करते करते इधर आया? प्यार करता है इधर की लड़की से? क्या कर रही हो गायत्री? आप देख नहीं रहे, मैं पूजा घर की सफाई कर रही हूँ। देखो, अभी पूजा का सामान इस पर रखो। ये क्या कर रहे हैं? रखो रखो रखो, हाँ वो भी रखो। हाँ रखो। अब इसकी पोटली बांध के जाके से गंगा जी में विसर्जन करके आओ, जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, वक्त के साथ चल रहा हूं, नहीं समझी? अरे भाई तुम्हें वो पाकिस्तानी लड़का पसंद है ना, अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहती हो ना, बड़े ऊंचे ख्यालात की हो, तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जब तुम्हारा दामाद पाकिस्तानी होगा तो तुम पूजा घर की सफाई नहीं, उसका सफाया जरूर कर सकते। क्या हो गया है आपको? नहीं समझी? हिंदी समझ नहीं आती तो उर्दू में समझाता हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं मैं। जब तुमने अपनी बेटी को बढ़ावा दिया है एक पाकिस्तानी से प्यार करने के लिए, तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी को अपने निकाह के लिए, अपनी शादी के लिए नहीं, अपने निकाह के लिए अपना धर्म भी बदलना पड़ेगा। उसका नाम तो बदलेगा ही, चांदनी से शायद रुखसाना बेगम हो जाए या शबाना बेगम हो जाए। उसे रोजाना 5 वक्त की नमाज यहां पढ़नी पड़ेगी। सुबह जब उठोगी ना तो अपनी बेटी को सर पर दुपट्टा लेके दोनों हाथ फैलाए नमाज पढ़ते हुए देखो। बस कीजिए। क्या बस कीजिए? क्या बस कीजिए? हकीकत समझाना मेरा फर्ज है। पाकिस्तानी दामाद लेकर आ रही हो, इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, ये मंदिर, ये पूजा घर, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। अब इस घर में ईद मनाई जाएगी, रोजे रखे जाएंगे, इसके लिए तैयार हो ना गायत्री? और हाँ, अपने होने वाले दामाद के लिए बिरयानी बनाना सीख लिया ना? या मुर्ग मुसल्लम बनाने की किताबें ला कर दूं? खुदा हाफिज।